हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या में इस बार दीप उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां राम की पैड़ी पर 14,50,000 दीपों से जगमगाएगी। रामनगरी अयोध्या हर घर में मनेगा उत्सव। नगर निगम की बड़ी तैयारियां हैं। अधिक से अधिक दीप जलाए जाने की तैयारियां कर रहा है। तो वहीं अब नगर निगम पूरी अयोध्या को दीपों से जगमगाने की योजना तैयार की है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय की माने तो अयोध्या की सभी पौराणिक कुंड, मठ, मंदिरों व घरों में दीप उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है। क्षेत्र के पार्षद व स्थानीय नागरिकों के सहयोग से कुंड व पौराणिक स्थलों पर दीप जलाए जाएंगे। तो वहीं नगर निगम के द्वारा सभी गरीब बस्तियों में भी दीप बांटे जाने की योजना बनाई जा रही है। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीप उत्सव अपने बनाए गए रिकॉर्डों को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसी क्रम में यहाँ आज एक बैठक थी। मुख्यमंत्री का फोकस रहता है कि अयोध्या स्वच्छ और सुंदर रहे, जिसको लेकर अधिकारी और कर्मचारी की बैठक बुलाई गई। देखिए, हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये दिव्य दीपोत्सव अपना बनाया रिकॉर्ड पुनः तोड़कर पुनः एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसी के क्रम में आज बैठक थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस पर फोकस रहता है कि अयोध्या बहुत स्वच्छ हो, बहुत सुंदर हो, तो इस क्रम में अधिकारियों की, कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई गई थी सफाई व्यवस्था को लेकर, क्योंकि इस बार 14 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य केवल राम पैड़ी और सरजू जी पर है। इसके अलावा कई लाख दिए हमारे जो ऐतिहासिक कुंड हैं, पौराणिक स्थल हैं, मंदिरों हैं, चौराहे, सब पर जलाए जाएंगे। उसके पश्चात की सफाई और उसके पूर्व की सफाई व्यवस्था को लेकर एक बैठक हुई है, उसका खाका खींचा गया है। इस सफाई व्यवस्था और जो विद्युतीकरण का हमारी लाइटिंग की व्यवस्था है, उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आज उसकी टीम बनाई गई है, उसके मॉडल बनाए गए हैं। यह दिव्य दीपोत्सव हर वर्ष की अपेक्षा और दिव्य हो, इसका प्रयास किया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित लाल द्वार पंजाबी आश्रम में महामंडलेश्वर गंगादास महाराज के सानिध्य में तीसरी मंजिल का निर्माण वैदिक विद्वानों द्वारा पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास, महंत माधव दास, महंत डॉक्टर महेश दास आदि सैकड़ों संत उपस्थित रहे, जिनका स्वागत महामंडलेश्वर केशवदास महाराज ने किया। लाल द्वार पंजाबी आश्रम स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित है। यह निरंतर गौ सेवा, संत सेवा होती रहती है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनकी सेवा के लिए नवनिर्मित आश्रम की तीसरी मंजिल का निर्माण किया जा रहा है। केशवदास महाराज ने बताया कि गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आश्रम में तीसरी मंजिल का निर्माण अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर मधुनंदा, राजेश नंदा, अभिषेक लूथरा, विजय लूथरा, हरीश मल्होत्रा, सौम्या अरोरा सहित सैकड़ों संत एवं भक्त उपस्थित रहे। ये श्री महिम महामंडलेश्वर श्री अनंत विभूषित श्रीमान गंगादास जी महाराज, इनके द्वारा अयोध्या में सरकार के, जनता के सबकी अपेक्षा को देखते हुए सुंदरीकरण हो, साफ हो, विस्तार हो, तो आपने भी यह मन बना लिया है कि आने जाने वाले भगत जगत के लिए दर्शन व्यवस्था सब कुछ करने के लिए ये भी तैयार है। उसी का आज शिलान्यास था और दास के द्वारा शिलान्यास कराया। श्रीमान जी ने हमको बड़ा महत्व दिया, कृपा किया, इसके लिए धन्यवाद। उसी में आज भोजन भंडारे का भी व्यवस्था था। दरस परस मंजन अरुपाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। दर्शन करने से मन में प्रसन्नता होती है। दरस परस मंजन, और महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रवचन किया, वो मंजन हो गया हृदय साफ करने के लिए। दरस परस मंजन अरुपाना,
पाना, सत्संग पाना, सद्विचार पाना और उसके बाद भोजन भी पाना। हरे पाप कहे वेद पुराना, वेद शास्त्र कहते हैं कि दर्श परस मंजन और पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। इसलिए ये प्रोग्राम आज का था। जन संघर्षों की बदौलत सियासत में सफलता की बुलंद इमारत लिखने वाले पूर्व सांसद मित्रसेन यादव को पुण्यतिथि पर नमन किया गया। इस मौके पर अखिलेश रक्त सेवा के द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवकों ने रक्तदान देकर बाबू मित्रसेन यादव को याद किया। कार्यक्रम के संयोजक आशीष पांडे दीपू ने कहा कि बाबूजी ने अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि बाबूजी के तेवर और संघर्षों के रास्ते से परिवर्तन होगा। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्था के युवकों द्वारा जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया गया। की धरती है, अयोध्या की धरती बहुत ऐतिहासिक धरती है। हम लोगों के नेता स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव जी की आज पुण्यतिथि है। वो पूर्वांचल के गांधी के नाम से मशहूर समतामूलक समाज के पूर्वधा, गरीबों, असहायों, मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपना कुर्बानी दे दिया, उनकी याद में आज यहाँ एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल अयोध्या ब्लड बैंक में हुआ है। मैं डॉक्टर आशीष पांडे दीपू, मेरे संयोजन में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। अखिलेश रक्त सेवा के माध्यम से हम लोग लगातार अयोध्या में पिछले 10 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि आज की युवा पीढ़ी स्वर्गीय मित्रसेन बाबू जी की जो उन्होंने कुर्बानी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस जनता के लिए, गरीबों, मजलूमों के हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए दिया, उसको आत्मसात करे और इस लड़ाई को मजबूत बनाए। गरीबों, असहायों के हक की लड़ाई लड़ी जाए, जरूरतमंदों की सेवा की जाए। यही आज की रक्तदान शिविर की और यही आज के दिन की सच्ची श्रद्धांजलि है। जय जवान, जय किसान। लगभग आज अभी 25 लोगों की हम लोगों ने लिस्ट तैयार की है। लगभग 35 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 25 लोगों का हम लोगों का लक्ष्य है कि आज रक्तदान करें। हम लोग चूँकि हर महीने रक्तदान कराते हैं और हम लोगों का ये अवसर अखिलेश रक्त सेवा अभियान का ये लक्ष्य रहता है कि प्रति माह हम लोग कम से कम 25 नौजवानों को रक्तदान के प्रति जागरूक करें, जिससे अयोध्या मंडल में किसी को भी रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए। डॉक्टर आशीष पांडे दीपू। अयोध्या में भी बच्चा चोरी गृह हुआ सक्रिय। बच्चा चोरी करके भाग रहे एक अज्ञात युवक को मोहल्ले वासियों ने पकड़ा। घर में सो रहे बच्चे को उठाकर भाग रहा था अज्ञात व्यक्ति। घर में पालतू कुत्ते के भौंकने से जगे परिजन। नाका हनुमानगढ़ी के पास का मामला। अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने कस्टडी में लिया, भेजा कोतवाली नगर। पुलिस कर रही है पूछताछ। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज चौकी का मामला। घर के अंदर से बच्चा चुरा के लेके भाग रहा था। वो तो घर पे कुत्ता पला हुआ था, तो उसी कुत्ते की वजह से इसमें बच्चा सड़क पे फेंक के भागना। जब ये भागा तो इसको नाका हनुमानगढ़ी से पकड़ के लेके आए हैं। फतेहगंज रेलवे क्रॉसिंग के बगल। पता नहीं कौन है, जानते नहीं। नहीं। क्या कह रहा है? पकड़ा गया, कह रहा है कि बच्चा हमें अच्छा लग रहा था तो हम इसको खिलाने के लिए लेके जा रहे थे। अभिषेक जायसवाल। आप क्या हैं? उस बच्चे के पिता हैं। अयोध्या जिले के रुदौली थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक ब्रांच से लाखों रुपए की गायब होने का मामला सामने आया है, जिसमें पैसे की भारी लापरवाही देखी जा रही है। घटना के सामने आने के बाद एसएसपी प्रशांत वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो वहीं सभी संबंधित टीमों को एक्टिव कर दिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने एक फोटो भी जारी किया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुकदमा पंजीकृत कर टीम को गठित कर दिया गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर का कहना है कि सुजौली थाना क्षेत्र में स्थित एसबीआई के द्वारा शाम को लगभग 4:30 बजे पर एसएचओ रुदौली को यह सूचना मिली थी। बैंक में कैश मिलाने के दौरान कुछ कैश कम पाया गया। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता लगा कि कैशियर के पीछे चोरी करता हुआ एक युवक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में गायब रुपए कितने हैं इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकती है।
बैंक कर्मियों के द्वारा यहां मिलान किए जाने के बाद अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इस संबंध में टीम को गठित कर दिया गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। कोतवाली रुदौली क्षेत्र में एसबीआई रुदौली ब्रांच में के द्वारा शाम को करीब 4:30 के आसपास एसएचओ रुदौली को सूचना दी गई कि उनके बैंक में कैश मिलान के दौरान कुछ कैश कम पाया गया। कोतवाली की टीम तुरंत मौके पर गई और वहां पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला गया तो पता लगा कि बैंक से चोरी करता हुआ एक युवक पीछे कैशियर के पीछे जाकर जहां पर कैश रखा हुआ था वहां जाकर चोरी करता हुआ एक युवक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और अमाउंट कितना गया है इस संबंध में वो अपना कैश के मिलान कर रहे हैं, वो हमें अवगत कराएंगे। हमने घटना का अनावरण के लिए टीम का गठन कर दिया है और शीघ्र ही हम घटना का अनावरण करेंगे। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी की महंताई का विवाद बढ़ता जा रहा है। समय रहते अगर जिला प्रशासन ने मामले को नहीं सुलझाया तो संतों के दो गुटों में संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। तपस्वी छावनी की महंताई को लेकर राम बल्लभ कुंज के अधिकारी राजकुमार दास के नेतृत्व में संत महंतों का एक प्रतिनिधि मंडल डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह से मुलाकात की। अयोध्या के संतों ने डीआईजी को जानकारी देते हुए बताया है कि 2019 से तपस्वी छावनी में एक ट्रस्ट काम कर रहा है, जिसके तहत जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के संत दिलीप दास को तपस्वी छावनी का महंत बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के दिलीप दास को महंताई और चादर देनी है और भंडारा भी होना है। उस दिन डीआईजी से संतों ने सुरक्षा की मांग की है। दूसरा, हनुमानगढ़ी के नागा संतों का गुट तपस्वी छावनी के महंत परमहंस को समर्थन दे रहा है। अपने बयानों से चर्चा में आए परमहंस दास अब तपस्वी छावनी के महंत बनना चाहते हैं और उनको हनुमानगढ़ी के नागा संतों का समर्थन है। संतों के एक गुट को हनुमानगढ़ी समर्थन दे रहा है तो दूसरे गुट को राम बल्लभ कुंज के अधिकारी राजकुमार दास। वहीं माना जा रहा है कि राजकुमार दास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब हैं। फिलहाल संतों का एक गुट डीआईजी से मिलकर सुरक्षा की मांग कर रहा है तो दूसरा गुट भी परमहंस को महंत बनाने के लिए दावेदारी कर रहा है। समय रहते महंताई का विवाद नहीं सुलझाया गया तो संतों महंतों के दोनों गुटों में संघर्ष तय माना जा रहा है। क्या बात थी? हम लोगों ने पुलिस उप महानिरीक्षक जी से यह निवेदन किया कि वर्तमान में जो तपस्वी छावनी पीठ है उस पीठ पर कुछ अराजक तत्व बलात् वहाँ अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और उनको किसी भी प्रकार से प्रशासनिक संरक्षण न दिया जाए, क्योंकि वहाँ पहले से ही 2019 से एक ट्रस्ट काम कर रही है और उस ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर के श्री महंत दिलीप दास जी और महंत के रूप में वही नियुक्त किए जा चुके हैं। इसलिए वहाँ दूसरे किसी का अधिकार नहीं बनता। जो भी इस समय अराजक तत्व वहाँ हैं उनको प्रशासन संरक्षण न दे करके उनका नियंत्रण करे। संत जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए। बलात् कभी कमरे में ताला लगता है, कभी खोल दिया जाता है, ये सब व्यवस्था न हो, क्योंकि इससे जो भी कोई परेशानियाँ आएंगी अथवा महात्माओं का अपमान होगा, कोई दंगा हो सकता है, कोई उपद्रव होगा, तो फिर प्रशासन की वो जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने कहा कि हम जो आगे वैधानिक कार्रवाई हम करते हैं और वहाँ के लिए जो अधिकारी लोग हैं उनको हम बताते हैं कि वो जो विधि पूर्वक कार्रवाई हो करें, किसी प्रकार की शांति भंग न होने पावे, ऐसा माननीय पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया। जी, अभी हम लोग मंडलायुक्त के यहाँ जाएंगे, एसएसपी साहब से भी मिलेंगे, सबसे मिलके सबको ये आवेदन दिया जाएगा। सारे अयोध्या के संतों महंतों का जो मंतव्य है वो वहाँ रखा जाएगा। वरिष्ठ आईजी साहब के यहाँ आए थे, जो कल जो है हम सबों की मीटिंग हुई थी, पूरे अयोध्या के संत समाज की सभी महामंडलेश्वरों का, जो तपस्वी छावनी के में जो आज अराजक तत्व का जो फैल रहा है उसके लिए उस पर अंकुश लगाएं। प्रशासन से हम लोग मांग किए हैं कि उस पर अंकुश लगाएं और जो ट्रस्ट की एक डीड बनी है उस ट्रस्ट के आधार पे श्री महामंडलेश्वर दिलीप दास जी महाराज जो जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद जमालपुर दरवाज़ा से आते हैं, उनकी वहाँ पर उनकी अध्यक्षता में वहाँ उनकी चादर विधि होना है, उनकी महंताई होना है, भंडारा होना है। तो उसमें
कुछ अराजक तत्व लगे हैं कि वो किसी प्रकार से विघ्न डालें, तो हम लोग आए थे कि ये शांतिपूर्वक रहे और वहाँ जो कुछ प्रशासन है उस पर निगरानी, प्रशासन की निगरानी में हर काम हो जाए। डीआई साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि नहीं, हम पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करता हूँ। राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच अयोध्या इकाई की टीम ने सर्किट हाउस पहुंचकर मध्य प्रदेश के सांसद कैलाशनाथ व सिद्धार्थनगर के विधायक विनय वर्मा का रामनामी ओढ़नी तथा माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच के राष्ट्रीय प्रभारी शैलेंद्र सोनू रामू ने बताया कि राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच टीम हमेशा अपने समाज के लिए तत्पर रहती है और आगे भी हम लोगों ने सहयोग किया है और साथ ही साथ हमने अपने स्वर्णकार मंच टीम के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने विधायक और सांसद से मुलाकात की है और अपनी समस्याओं को उनके सम्मुख रखा। इस मौके पर शैलेंद्र सोनू उर्फ रामू, जिला प्रभारी रामजी सोनी, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सोनी, जिला अध्यक्ष रामधार सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सोनी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सोनी, मीडिया प्रभारी आशीष सोनी आदि दर्जनों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। किसके नेतृत्व में जो है आज राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच अयोध्या इकाई की टीम हमारे माननीय विधायक विनय वर्मा जी, सोहरतगढ़ विधायक और माननीय कैलाशनाथ जी के स्वागत समारोह में यहाँ पे आई है। हम लोगों ने अपनी कुछ समस्याओं का ज्ञापन भी दिया है और पूरी उम्मीद है कि हमारे समाज का कई तरीके से सहयोग इसमें माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने किया है और पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इनका सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। स्वर्णकार मंच इकाई की हमारी टीम हमेशा अपने समाज के लिए तत्पर रही है और भी समाजों की हम लोगों ने सहयोग किया है। साथ में अपने स्वर्णकार समाज की टीम के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़कर सभी भाइयों का सहयोग भी किया है। इसी तत्वाधान में माननीय विधायक जी का हम लोग को समाचार मिला कि आ रहे हैं, तो उनके आह्वान पर भी हम लोगों ने आया, अपनी समस्याएँ बताई, सुझाव भी दिया है। इस पर हमें पूरा आश्वासन मिला है कि माननीय विधायक जी हमेशा हम लोगों के साथ हैं। इसके पूर्व में भी हम लोगों का कई बार मुलाकात हो चुकी है और हम लोग के बहुत अच्छे संबंध रहे, काफ़ी मधुर संबंध रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग ने मुलाकात भी की है और हम लोग का ऐसे ही सतत प्रयास जारी रहेगा कि माननीय विधायक जी के संपर्क में रहें और हमारे समाज की जो भी समस्याएं हैं वो हल होती रहें और समाज के लोग आगे बढ़ें। क्या नाम? राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच जिला प्रभारी शैलेंद्र सोनी रामू। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारिये का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा। लाइट क्योर विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर शालिनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।